एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार और चुनाव आयोग पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने एक अखबार की कटिंग को साझा किया है, जिसमें आपको बताया गया था कि 19 दिनों में 6 राज्यों में 16 बीएलओ की मौत हुई है। कहीं खुद से जान देने का मामला है, कहीं हार्ट अटैक का मामला है, कहीं हादसे में जान गई है। इसे लेकर ही अब राहुल गांधी ने सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट के जरिए राहुल गांधी ने सरकार और चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि सरकार ने एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। अब इसके नतीजे भी सामने आने लगे हैं। एसआईआर की वजह से पिछले करीब 3 हफ्तों में 16 बूथ स्तर के अधिकारियों यानी कि बीएलओ की जान चली गई है। तो राहुल गांधी ने सरकार पर अपने हमले में क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने कहा, एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। एसीआई ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। मकसद साफ है, सही मतदाता थक कर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। भारत दुनिया के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर ही अड़ा है। अगर नीयत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होती और एसीआई 30 दिन की हड़बड़ी में अंधाधुंध काम ठेलने के बजाय उचित समय लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता। एसआईआर एक सोची समझी चाल है, जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और बीएलओज की अनावश्यक दबाव से मौतों को कोलेटरल डैमेज मानकर अनदेखा कर दिया गया। यह नाकामी नहीं, षड्यंत्र है, सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने अखबार की जिस कटिंग को साझा किया है उसमें उसकी हेडलाइन ये थी कि एसआईआर 19 दिनों में 6 राज्यों में 16 बीएलओ की मौत, और इसमें राज्यवार बताया गया है कि कहां कितनी मौतें हुई हैं, जिसमें लिखा है कि गुजरात, मध्य प्रदेश में 4, पश्चिम बंगाल में 3, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल में 1 की मौत है। आपको बता दें कि दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट को राहुल गांधी ने साझा किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का भी जिक्र है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 2 बीएलओ की मौत, 1 लापता, 2 को हार्ट अटैक, इस बात का भी जिक्र किया गया है। वहीं गुजरात का भी जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि 4 दिन में 4 बीएलओ की मौत, 1 ने दी जान। आपको बता दें, इसमें वडोदरा का मामला है, सौराष्ट्र का मामला है, तापी का मामला है और अहमदाबाद का भी मामला है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का भी जिक्र किया गया है, जहां दूसरे व्यक्ति ने खुद से जान दी है। अब तक 3 की मौत हुई है। इसमें नदिया जिले के बीएलओ रिंकू का शव घर की छत पर लटका मिला था, साथ ही उनके पास एक नोट भी मिला था। तो ये सारी खबरों का जिक्र किया गया था। इसके अलावा साथ ही फार्म अपडेट की भी बात थी, जिसमें राजस्थान में सर्वाधिक 60.54% लोगों ने अपडेट किया था, जबकि केरल में सबसे कम 10.58% लोगों ने फॉर्म अपडेट किया है। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि निर्वाचन आयोग की शनिवार की रिपोर्ट के मुताबिक बड़े राज्यों में राजस्थान में सबसे ज्यादा 60.54 फॉर्म डिजिटलाइज हुए हैं, वहीं केरल में सबसे कम 10.58% फॉर्म डिजिटल हो पाए हैं। कुल 98.98% फॉर्म बांटे जा चुके हैं।